हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान ट्रिक रिमाइंडर फाइंड करने की कि अगर एक बड़ी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए रूल स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इफ़ पावर इज़ इवन देन यूज़ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, एंड इफ़ पावर इज़ ऑड देन यूज़ 1, 3, 5। मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में पावर इवन दे रखी है तो हम इवन पावर्स को ही यूज़ करेंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता जाएगा। और अगर पावर ओड दे रखी है तो 1, 3, 5, 7। इसका मतलब क्या है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं हम, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, अगर 2 पावर 22 को हमें डिवाइड करना है 9 से और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना, ये MCQ के काइंड ऑफ है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 6, 7, 8, 9, हमें आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर देखनी है। पावर कितनी है? 22। 22 मतलब इवन पावर आ रही है। अगर इवन पावर है तो हमें 22 को यूज़ नहीं करना, हमें 2 से शुरुआत करनी है और 1 बाय 1 चेक करेंगे पावर्स को, और यहीं पे ही अपना आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा। जैसे पावर इवन है, मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट इवन नंबर 2 से स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर 2 पावर 22 की बजाय मैं 2 पावर 2 को चेक करूँगा, और 2 पावर 2 देखा तो क्या बनता है? 4। अब 4 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये मेरा रिजेक्टेड केस है, इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। नेक्स्ट पावर 4 यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है, इवन है तो बस इवन में ही हमने चेक करना है। तो 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 4 आता है, तो 2 पावर 4 को चेक करते हैं। 2 पावर 4 कितना है? 16। अब ध्यान ये रखना है कि अब ये जो 16 आया है, अगर मैं इस 16 को 9 से डिवाइड करूं तो 9 1s are 9, राइट। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये देखिए 9 1s are 9, तो रिमाइंडर बचेगा 7। तो बस हो गया आंसर। ये जो 7 रिमाइंडर आ गया है, बस यही हमारा आंसर है। इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पावर देखनी है। अगर पावर इवन है तो बस इवन्स पे चेक करो, जैसे पहला रिजेक्ट हुआ दूसरे में आंसर नहीं मिल गया, तो बस यही हमारा आंसर है। तो 100% 2 पावर 22 को भी अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इफ़ 2 पावर 31 इज़ डिवाइडेड बाय 3 देन रिमाइंडर इज़। अब देखिए 2 पावर 31 में पावर हमारी ओड आ रही है। जब पावर ओड आ रही है तो हमने रूल में क्या पढ़ा था? ओड नंबर से ही चेक करेंगे। जैसे पहला ओड नंबर अपन अगर यूज़ करें तो 2 पावर 1 यूज़ करेंगे, और 2 पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। अब 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये रिजेक्टेड। इसके बाद 1 के अलावा नेक्स्ट ओड पावर होएगी 3, और 2 क्यूब किसके इक्वल होता है? 8 के। अब अगर मैं सोचूं कि 8 को 3 से डिवाइड करना है तो क्या बनेगा? 3 2s are 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। बस जो यहाँ रिमाइंडर आया है वही हमारा आंसर है। आगे तक 31 तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ आ रहा होगा, और ये कंसेप्ट अच्छा भी बहुत लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन छोड़ आते हैं इस तरह के, क्योंकि बड़ी पावर्स देख के। तो हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 35 पावर 37, और इसको 9 से डिवाइड करके दिखाना है कि क्या रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल आसान। ऊपर पावर देखिए, पावर क्या है? ओड पावर आ रही है यहाँ पर। अगर पावर ओड है तो हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले ओड पावर तो मैं लूँगा 1, इसका मतलब 35 ही हो गया। अब देखो 35 को अगर 9 से डिवाइड करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 35 को 9 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा? 9 3s are 27, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 8, यानी कि इसका रिमाइंडर भी 8 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 पावर 321। कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन हमने अपना वही रूल याद रखना है। ये पावर क्या है? ओड है। अगर पावर ओड है तो हमें 143 पावर स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से, यानी कि 143 ही आएगा। अब इस 143 को हमने किस से डिवाइड करना है?
5 से डिवाइड करना है। अब 143 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, हमें तो क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। 5 2 ज़ार 10, 43 बच गया, 5 8 ज़ार 40, सो रिमाइंडर इज़ 3। तो आंसर भी क्या होगा, 3 होगा। बहुत ही आसान ट्रिक। अभी नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में अब चेंज करते हैं आगे। 67 पावर 67 प्लस 67 इज डिवाइडेड बाय 68, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पावर देखो, बस जो आपने रूल किया है, पावर यहाँ पे क्या है, पावर ओड है। तो अगर पावर ओड है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या ट्राई करने वाला हूँ, 1। बस फ़र्क क्या है, ध्यान क्या रखना है, ये जो प्लस 67 है ना, वो तो आएगा ही आएगा। 67 पावर 1, क्योंकि ये पावर थी उसकी जगह पे ही हमने चेंज करना है, प्लस 67 आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। अब अगर 67 पावर 1 देखें तो वो क्या होती है, सेम ही होता है। 67 को 67 में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 134। अब सवाल ये है कि 134 को किससे डिवाइड करना है, 68 से। 134 इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 68 करके देखें। 134 को अगर 68 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 ज़ार ही जाएगा और इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 66। अगर ये रिमाइंडर 66 है तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 23 पावर 3, 31 पावर 3 इज़ डिवाइडेड बाय 54, देन रिमाइंडर इज़। अभी पावर्स देखिए ऑड पावर्स हैं हमारे पास, तो हमें करना क्या होगा, 1 को ही चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1 चेक करना है, अगर 1 से आंसर ना बने फिर नेक्स्ट पावर 3 चेक करनी होती है। यहाँ पर 1 से चेक करते हैं, यानी कि 23 प्लस 31, तो ये क्या बनेगा, ये तो 54 ही बनेगा। चेक करना है 54 से, अगर 54 को 54 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्योंकि 51, ये देखिए 54 1 ज़ार 54, रिमाइंडर इज़ 0, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 0 आएगा। नेक्स्ट टाइप देखिए, 19 पावर 5 प्लस 21 पावर 5 इज़ डिवाइडेड बाय, ये इनमें से क्या ऑप्शन होगी ये हमें सेलेक्ट करना है। ये डिवाइड किसके साथ होगा, रूल सेम, क्योंकि पावर ओड है तो हमें सबसे पहले चेक करना है जी 19 पावर 1 प्लस 21 पावर 1, 19 प्लस 21 ये बन जाएगा 40। बस ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 40 सी आंसर इसका, क्योंकि 40 10 के टेबल में भी आएगा, 40 20 के टेबल पे भी आएगा, तो बहुत ही आसान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 2 पावर 71, 2 पावर 72, 73, 74 इज़ डिवाइडेड बाय, बिना ट्रिक के अगर करेंगे तो इसको बताना बहुत मुश्किल है कि ये डिवाइड किसके साथ होगा। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी में देखिए 2 पावर 71 कॉमन निकल जाएगा, राइट। अब जैसे फर्स्ट में 2 पावर 71 कॉमन निकाला तो इसकी जगह पे बच गया 1। यहाँ पे 2 पावर 72 है, 71 तो बाहर आ चुके हैं तो बच गया सिर्फ एक बार 2 बचा, तो यहाँ पे 2, 73 है तो यहाँ पर 2 स्क्वायर, 74 में से 71 बाहर निकल चुका है तो यहाँ पर 2 क्यूब। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। 1 प्लस 2, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 क्यूब इज़ 8, तो क्या बना 2 पावर 71, 8 एंड 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया 2 पावर 71 मल्टीप्लाई 15। तो अगला स्टेप एक और करना पड़ेगा, हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। ये 2 पावर 71 को ना हम क्या करते हैं, 2 पावर 70 मल्टीप्लाई 2 लिख लेते हैं और साथ में 15 तो है ही, 2 पावर 71 को स्प्लिट करके लिख दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि 2 पावर 70 तो लिखा रहेगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया बन गया 30। जब ये पीछे 30 बन गया, ये 0 नज़र आ रहा है, 0 नज़र आ रहा है तो मतलब ये कौन से टेबल पे डिवाइड होगा,
10 से डिवाइड होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 10। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। आई होप कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा सबको। देखिए 9th सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, 4 पावर 41, 4 पावर 42, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर। 4 पावर 41 कॉमन निकाल लेते हैं, फर्स्ट 1 रह जाएगा, यहाँ पर 4, 4 स्क्वायर और 4 क्यूब। देखते हैं ये किससे डिवाइड होता है। 1 + 4, 4 स्क्वायर इज 16, 4 क्यूब इज 64। इनको ऐड करते हैं, 64 एंड 16 इज 80, 80 + 4, 84 + 1 85। देखिए कितना आसान हो गया। अब इन चारों में से देखिए किसके टेबल में 85 आता है, तो आगे वाला तो सिर्फ प्रोडक्ट ही है, तो 17 के टेबल में ये 85 कट जाएगा, 17 5s are 85, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 17। तो देखिए कितनी आसानी से इतनी बड़ी पावर्स होने के बावजूद हम पता लगा सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। आई होप समझ आ गया होगा सबको। हमारे फेसबुक पेज को और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।